इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गौतम बुद्धिस्ट का टेम्पल गोम्पा मंदिर जो कि ईटानगर में है और उसके साथ में ही जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम यहाँ पे बनाया हुआ जो कि कई साल पुराना है और एक यहाँ की संस्कृति को बयां करता है। तो बने रहिए वीडियो में, शुरू करते हैं। अपनी जर्नी शुरू की थी हमने और अभी हम पहुंच गए ईटानगर। यहाँ पे बहुत जाना माना मंदिर है जिसकी बहुत मान्यता यहाँ मानी जाती है, गोम्पा बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो चलिए जल्दी से आपको इस मंदिर में हम घुमा देते हैं और यहाँ की जो खास बातें, जितनी भी चीजें हैं जो बुद्धिस्ट के साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में रहने वाला ये मंदिर बिल्कुल शांत है, मतलब एक दिमाग को एक अलग ही शांति यहाँ पे आके प्राप्त होती है। जब हम एंटर करते हैं तो एक कच्ची सी सड़क यहाँ बनी हुई है, दीवारों के ऊपर कुछ तस्वीरें यहाँ पे बनाई गई हैं, भगवानों की फोटो यहाँ बनी हुई है। हम लोग सोच रहे थे शायद कोई गाइड यहाँ, कोई यहाँ का लोकल आदमी मिलेगा जो यहाँ मंदिर के बारे में हमें बताएगा, लेकिन शायद हम उन दिनों में यहाँ पहुंचे हैं कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से, या यहाँ पे कोई ज्यादा क्राउड भीड़ नहीं है, तो खाली खाली सा यहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि हमारी मनोकामनाएं भगवान कैसे पूरी करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या है यहाँ पे। अच्छा, बहुत दूर से मुझे कुछ घंटियों की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर आने के बाद मैंने देखा वो घंटियों की आवाजें इसके अंदर से आ रही थी। मणि चक्र या प्रेयर चक्र कह सकते हैं, और यहाँ पे 3 बार इसकी परिक्रमा करने से, हर बार इसे साथ में घुमाने से, और अगर घंटी बजती है तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी मान्यता इसकी मानी जाती है। ये तिब्बतियन भाषा में यहाँ पे बहुत सारे मंत्र यहाँ पे लिखे गए हैं। इसका उच्चारण कुछ ऐसा होता है, ओम मणि पद्मे हम, जो कि करुणा दया मन की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। साथ मैं हमेशा ये समझता हूँ कि इंडिया अपने आप में इतना बड़ा है, इतनी सारी भाषाओं के साथ इतना कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम सिर्फ इंडिया के अंदर ही कुछ जगह पर ट्रैवल कर लें तो शायद हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपका नाम बोलेगा ना कि ये नाम है, हमारा भाई मिला हमें यहाँ पे, हमें लेके आया है। नहीं, ये घंटी है, ये बेल है, और इसको घुमाने से बेल बजती है। इसके ऊपर मंत्र लिखे हुए हैं, ये यहाँ की भाषा में लिखे हैं तो हम लोग ज्यादा पढ़ नहीं सकते इसमें, तो इसको ऐसे घुमाया जाएगा जैसे बेल बज है। आपका भाषा नहीं, ये कहाँ का भाषा है नहीं पता, लेकिन ये तिब्बतियन भाषा में लिखा गया है। और यहाँ पे इन मेमोरियल आपको छोटा सा बता देता हूँ कि जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, और एक राजा के वो बेटे थे। ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए वो बाहर गए, बिहार गए, बोध गया, आपने सुना होगा, और कई सारी चीजें हैं जो डिटेल में इसमें बताएंगे। 1951 से 2020 के बीच में जो मिनिस्टर थे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने ये बनवाया था। तो ये मंदिर है, पूरी तरफ हरियाली है, हालांकि थोड़ा जूम करना है इधर। अभी टेम्पल में काम कंस्ट्रक्शन का उल्टा घूम रहा है, हम लोग सीधा गलत घुमा रहे थे क्या हम लोग? चलने से पहले शायद हमें पता कर लेना चाहिए था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन एक तरीके से पूरा का पूरा ही मंदिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि तकरीबन 1-1.5 साल और लगेगा इसे पूरा रिनोवेट होने में, और बहुत ही शानदार मंदिर बन के तैयार होने वाला है। बहुत बड़ा यहाँ पे दूर से दिखाई दे रहा था, पीपल का पेड़ यहाँ पे है, और उसके नीचे भी भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। दिमागी संतुलन के लिए जिन्हें दिमाग की शांति चाहिए वो लोग यहाँ पे आए, भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ लगी हुई है, उनके दर्शन करें। और इसी पीपल के पेड़ के पास खड़ा होकर के अगर हम साइड में देखें तो पूरा का पूरा ईटानगर यहाँ से दिखाई देता है। पूरा का पूरा चारों तरफ पहाड़ है, बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ पे रहता है। इन्हें तिब्बती फ्लैग, प्रार्थना ध्वज कहते हैं। तिब्बती भाषा में अक्सर इसे लंगता कहा जाता है, जिसका अर्थ लगभग पवन घोड़ा होता है। इसका उद्देश्य धार्मिक मान्यता के अनुसार हवा के साथ इन पर लिखे मंत्र और प्रार्थनाएं चारों दिशाओं में फैलाना, शांति, करुणा, सुख और शुभकामनाओं की कामना करना, आसपास के वातावरण में सकारात्मक शुभ ऊर्जा का आशीर्वाद फैलाने का प्रतीक। इनमें अक्सर बौद्ध मंत्र, प्रार्थनाएं, प्रतीक छपे होते हैं। फोटो में दिख रहे हैं 5 रंगों का भी विशेष अर्थ माना जाता है, नीला, सफेद, लाल, हरा और पीला, जो बौद्ध परंपरा में प्रकृति के तत्वों, दिशाओं से जुड़े हैं। एक बात तो तय है, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होने के बाद ये मंदिर देखने लायक होगा, और जो भी यहाँ पे आएगा वो एक यादगार बन के रह जाएगा। शायद अभी ये तोड़फोड़ की वजह से वो चीज नहीं आ पाई, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही ज्यादा शांति और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर के। एक बात तो है, कभी भी किसी धार्मिक स्थल पर जाना हो तो सिर्फ तब जाना चाहिए जब क्राउड ना हो। लोग ज्यादातर वीकेंड देखते हैं, सैटरडे संडे देखते हैं, तो मेरा मानना है कि अगर आप सैटरडे संडे को जाते हो तो भाई मत जाओ, क्योंकि सब लोग सैटरडे संडे ही आते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा होती है, अच्छे से आप दर्शन नहीं कर पाते हो वहां पे। घूमने जाना ही है, और अगर मन में सच्ची श्रद्धा है
तो हम सबको तभी जाना चाहिए और स्पेशल छुट्टी लेके जाना चाहिए वीक डेज में, जब कोई भी ना हो, खाली हो। हम गोम्पा मंदिर जाते हैं तो उससे 1-1.5 किलोमीटर पहले ही हमें रास्ते में जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम मिल जाता है, तो हम वहां भी आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे खास बात है कि टिकट के चार्जेस तो उतने ही है जितने हर जगह होते हैं, 20-50 रुपए। लेकिन बड़ी चीज है, अगर आप वीडियो कवरेज कर रहे हो तो 1,000 रुपए कमर्शियल वीडियो कवरेज के हैं, एजुकेशनल के 700 रुपए हैं। मतलब आपके अंदर जाने की ये फीस यहाँ पे पहले ही बोर्ड पे लिखी गई है, जो कि मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही है अभी यहाँ पे। आपने इसकी पेमेंट की है तभी आप अंदर फोन लेके जा सकते हैं, फोटोज खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। अगर पेमेंट नहीं की, इसकी टिकट नहीं ली है तो अंदर फोन लेके जाना अलाउड नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे फोन अंदर लेके जाएंगे और पूरा का पूरा वीडियो कवर करके आपको एक एक चीज यहाँ पे दिखाने वाले हैं। अच्छा, अंदर आते ही हमने देखा लाइट थोड़ी कम है, बताने वाला कोई है नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम चीजों को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। जो चीजें काम की है कैमरा उसी पे रोकेंगे, उसी के बारे में बताएंगे, बाकी चीजें स्किप करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कुछ जगह पे पुराने एंटीक बर्तन रखे गए हैं जो कि पहले के जमाने में यहाँ पे यूज होते थे, जिनका मटेरियल भी बहुत अलग तरीके का है और उसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताई गई है। और साथ ही जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ का जो कल्चर है, उस कल्चर को यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से लोग यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं। यहाँ पे चाय के बहुत सारे बागान हैं, उनमें लोग कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि कपड़े का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार होता है और कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बहुत ज्यादा होती है। तो टेक्सटाइल्स के अंदर हम आ गए हैं और यहाँ पे एक एक चीज को दिखाएंगे जल्दी जल्दी। ये सबका यूज माला है। ये यूज भी होता होगा सबका? नहीं, अभी हमें यूज नहीं होता। अभी नहीं होता। हाँ, पहले का था यूज करने हम लोग का। ये ड्रेस ऐसे पहनते ये तो दांत उसका होगा ना? हाँ, ये शेर लोग कटाते हैं शेर का दांत है? एक एक करके। शेर और ये क्या बोलता है वो लोग, चीता लोग का निकाल के रखने वाला है, एक एक करके उसका। शेर के दांतों की बनी हुई ये वर्दी ये दिखाती है, जिसने ये पहनी हुई है मतलब उसने उतने ज्यादा शेरों को यहाँ मारा है। एक टाइम पे ये होता था यहाँ पे, तो जितने ज्यादा बड़ा वो माला पहनेगा तो उसकी रुतबा उतना ज्यादा वहां पे उसका होता था। यहाँ से हम लोग चावल पीसते हैं, चावल। अच्छा, पहले हम लोग का यहाँ में वो नहीं था ना। ये तो क्या चावल पीस के क्या बनाता है फिर? चावल पीस के, जो लोकल चावल को पीस के खाना साना बना के खाते हैं। अच्छा, खाना। यहाँ से हम लोग लोकल दारू सकता है। हाँ, उधर से सकते हैं। और बड़ा हमने लोग को ऐसे ऐसे दे के। तो यहाँ पे शुरू से एक ट्रेंड चला आता दारू पीने का, तो वो स्पेशल जो बाहर से आदमी आता था उसको इन चीजों के अंदर दारू पिलाया करता। ये किसका है? ये मिथुन का है। किसका? मिथुन मिथुन मिथुन। हाँ, मिथुन नहीं सुने क्या? हम लोग का स्टेट का वो है तो अच्छा, एनिमल स्टेट का। ये पीकॉक। ये स्टेट है, वो कहते हैं Hornbill। उसको दिराई घोड़ा कहते हैं, नहीं वो गेंडा। नहीं, गेंदा अलग है। गेंडा अलग है। हाँ, मिथुन स्कल विद हॉर्न्स। पूरे म्यूजियम को कैप्चर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने जल्दी जल्दी इसे कैप्चर करने की कोशिश की, जिसमें कई सारी चीज़ें और भी हम यहाँ देख सकते हैं, जो कि मछली पकड़ने के लिए जो चीज़ें लोग यहाँ पे जो इस्तेमाल करते थे, एंटीक बर्तनों के साथ घर को ठंडा रखना और पंखा और छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे अलग तरीके से दिखाई देती हैं, जो कि यहाँ की संस्कृति को बयां करती है। और अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो लोग यहाँ पे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो भी यहाँ पे यूज करते थे वो भी यहाँ रखे गए हैं। ईटानगर का स्टेट बर्ड है जिसका नाम है हॉर्नबिल, तो इसे ग्रेट हॉर्नबिल के नाम से पुकारा जाता है और बहुत ही जाना माना पक्षी यहाँ का ये है। हॉर्नबिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्क रखे हुए, जो लोग मास्क पहनते थे, पुरानी पुरानी मूर्तियां यहाँ पे कई सारे तरीके की रखी गई हैं पुराने बर्तनों के साथ। यहाँ पे लाइट और फ्रेग्रेंस के सुगंध के लिए यहाँ पे जो चीजें रखी गई हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, युद्ध के यहाँ पे जो लोग युद्ध करते थे, जो यहाँ पे कुछ आगे बढ़ते ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि युद्ध करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए जितने भी अस्त्र शस्त्र यहाँ पे लोग रखते थे, तीर कुमान और पुराने शिकार करने के लिए जितनी भी चीजें यहाँ रखी जाती थी, उन सबको यहाँ पे लगाया गया है। एक एक चीज जो कि इनकी एक यूनिफॉर्म रहती थी, जिसकी वजह से कोई भी अगर अटैक करता था तो वो एक ढाल के रूप में काम आती थी और चोट नहीं लगती थी। यहाँ पे कुछ पुरानी बंदूकें रखी गई हैं जो कि पहले के टाइम पे इस्तेमाल की जाती थी और आज के टाइम पे बहुत एडवांस फीचर्स वाली नई बंदूकें आ चुकी हैं। पुराने पत्थर यहाँ रखे गए हैं और पत्थरों से बनी हुई एक एक चीज को यहाँ दिखाया गया है कि कैसे वो इस चीज को बनाते थे और कैसे उसका क्या क्या इस्तेमाल करते थे। खाने पीने के अलावा कई चीजों का, पत्थरों का किस तरीके से इस्तेमाल
अलग अलग तरीके से किया जाता था, जो कि एक बहुत बड़ी डिटेल यहाँ लिखी गई है। अगर आप भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड है तो आपको यहाँ पे आकर के देखने चाहिए, क्योंकि ये पत्थर आज के टाइम में मिलना बहुत मुश्किल है। इन दोनों ही चीज़ों को घूमने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय हमें लगा था, लेकिन हमने इसे शॉर्ट में कवर करते हुए आपको 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी डिटेल दिखाने की इसमें कोशिश की है। तो अगर आप भी यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो ईटानगर में घूमने के लिए ये दोनों ही चीज़ें, गोम्पा मंदिर और ये म्यूजियम, यहाँ पे एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसी के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए हमारी तरफ से सभी को जय हिंद जय भारत। जल्द ही अगली वीडियो में किसी एक नई जगह के साथ मिलेंगे और आपको नई चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे। आप लोग से भी वो सबसे बढ़िया चीज़ यही है भाई, सबसे बढ़िया ये है। जर्नी ऑफ टूवर्ड्स मॉडर्न मैन में 10वीं